एआई पर हम आते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता 21वीं सदी जो है इसमें प्रौद्योगिकी संचालित है और ये सभी लोगों को लाभान्वित करे, ये हमारा लक्ष्य है। महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को उनकी कौशल वृद्धि हो और हमारे दिव्यांग जन उनको नए अवसर मिले। सरकार ने इसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिससे कि नई प्रौद्योगिकी, हमारे एआई मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड और रिसर्च और डेवलपमेंट इनोवेशन फंड के तहत हमारे जो दूसरा कर्तव्य ये है कि हम जो है क्षमता का संवर्धन करें। 25 करोड़ लोग जो है बहुआयामी दरिद्रता से निकल आए हैं और उनको जो है आय उन्मुख वातावरण मिला है। हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एक नए रूप से सेवा क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि लोगों की, हमारे जो युवा हैं उनके आकांक्षाओं को पूरा किया जाए। एक उच्च शक्ति शिक्षा उपक्रम तैयार किया जाएगा, अस्थायी समिति जो अपनी सिफारिश देगी सेवा के क्षेत्रों के लिए, और ये जो है सहवाहक होगी विकसित भारत की। इससे हम एक वैश्विक लीडर बन जाएंगे और 10% हमारा वैश्विक अंश होगा 2047 तक। ये जो समिति है ये ऐसे क्षेत्र पर ध्यान देगी जो विकास, हमारे रोजगार और निर्यात पर ध्यान केंद्रित करेंगी, और जो उभरते हुए प्रौद्योगिकी है एआई और विकास की जरूरत है, और उसके बारे में ये हमें उपाय बताएंगे, सिफारिश देगी। और हमारे जो कुशल कैरियर पाथवे, ये एक हमारे युवाओं के लिए है। मैं इसमें कुछ हस्तक्षेप चाहती हूँ, जैसे कि स्वास्थ्य है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमारे स्वास्थ्य के व्यवसायों के लिए इसका उन्नयन किया जाएगा, और इसके साथ हमारे सरकारी और निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना होगी। इसमें 10 चुने हुए जो है क्षेत्र होंगे, जिसमें ओटी टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, अप्लाइड साइकोलॉजी और बिहेवियर हेल्थ होंगे, और 1 लाख AHP आने वाले वर्षों में जोड़ा जाएगा। एक बहुत मजबूत केयर सिस्टम जिसमें जीडियाट्रिक और एलाइड केयर सर्विसेज शामिल होंगे, इसका गठन किया जाएगा, और ANC के अलाइंड प्रोग्राम तैयार किया जाएगा, जिससे कि जो परिसेवा देते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए, और जो संबंध क्षेत्र है जैसे योगा, फिर मेडिकल असिस्टेंस डिवाइस पर उन्हें परीक्षण दिया जाएगा। 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। मेडिकल वैल्यू पर्यटन के केंद्र, इसको बढ़ावा, इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेरा ये प्रस्ताव है कि मैं एक योजना लेकर मैं आई हूँ, जिसमें 5 मेडिकल हब्स तैयार किया जाएगा, और इसमें निजी क्षेत्र के साझेदारी के साथ हम ये काम करेंगे, और ये एकीकृत हेल्थ केयर परिसर होंगे, जिसमें चिकित्सा होगा, अनुसंधान होगा, उपचार होगा, इसमें आयुष सेंटर होंगे, और मेडिकल वैल्यू सुविधा होंगी, डायग्नोस्टिक्स होगी, रोगों का निदान होगा, और पुनर्वास की सुविधा भी होगी। और ये जो केंद्र है ये विविध जो है अवसर देंगे हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को, जिसमें डॉक्टर्स और HPs शामिल रहेंगे। और प्राचीन भारत का जो योग है, इसको दुनिया के कई देशों में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और जब माननीय प्रधानमंत्री जब योग को UN में लेकर गए थे, तो आप सभी जानते हैं क्या हुआ था। कोविड के बाद इसको वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया, इसको मान्यता दी गई, और गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेद उत्पाद बनाने के लिए और किसानों द्वारा जड़ी बूटियों की उपज बढ़ाने
बढ़ाने के संदर्भ में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मेरा प्रस्ताव ये है कि 3 नए आयुर्वेद संस्थान देश भर में स्थापित किए जाएंगे और इसके अलावा आयुष फार्मेसीज को भी अपग्रेड किया जाएगा। इनकी प्रयोगशाला की गुणवत्ताएं बढ़ाई जाएंगी, इकोसिस्टम बेहतर बनाया जाएगा और लोगों को इसका लाभ पहुंचेगा। तीसरी बात यह है कि WHO के पारंपरिक दवा क्षेत्र में, पारंपरिक औषधि क्षेत्र में जामनगर में हम एक केंद्र स्थापित कर रहे हैं जो पारंपरिक औषधियों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करेगा। अगर आप पशुधन की बात करें और पशुधन के बारे में आप जानते हैं कि खेती से होने वाली 16% आय पशुधन से होती है। हम इस तरह के चिकित्सकों के लिए, पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ पूंजी इसमें लगा रहे हैं, पूंजी सहायता दे रहे हैं। पैरा वेटरनिटी कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी और निजी क्षेत्र में भी ब्रीडिंग सुविधाएं उपलब्ध करी जाएंगी और साथ ही साथ देशी और विदेशी संस्थानों की इसमें मदद ली जाएगी। और भारत का जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, AVGC जो क्षेत्र है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और इसके लिए 2030 तक 2 मिलियन लोगों की और आवश्यकता होगी, यानी 20 लाख लोगों की आवश्यकता होगी। मेरा प्रस्ताव ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई, AVGC कंटेंट बनाने की जो प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा और जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं देश भर में, इन कॉलेजों में भी इसकी व्यवस्था की जाएगी। भारतीय डिज़ाइन उद्योग लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय डिज़ाइनरों की कमी है। मेरा प्रस्ताव ये है कि इसे हम एक चुनौती के रूप में लेंगे। नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन स्थापित किया जाएगा और भारत के पूर्वी क्षेत्र में इसकी स्थापना की जाएगी। शिक्षा, हमारी सरकार राज्यों को निश्चित रूप से 5 विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद करेगी और औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स में इनकी स्थापना की जाएगी। ये योजनाएं शैक्षिक जोन के लिए होंगी। कई तरह के विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं, कौशल केंद्रों और आवासीय केंद्रों के रूप में होगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्टेम इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की जाएगी और प्रयोगशाला में और कक्षा क्षेत्र में, कक्षा रूम में, कक्षा कक्ष में ज़्यादा समय बिताने के बाद जो हमारी युवतियां हैं उनको भी इस संदर्भ में सहायता दी जाएगी। एक गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना प्रत्येक जिले में देश के की जाएगी।